हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं सिंक्रोनस मोटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जो लोग आईटीआई कर रहे हैं, वो भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, या जो लोग किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन से संबंधित, तो उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है कि तुल्यकालिक मोटरें होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। तुल्यकालिक मोटरें गैर सेल्फ स्टार्टिंग होती है, ठीक है। और इस मोटर में तुल्यकालिक घूर्णन गति पर घूमने के लिए प्रारंभ में यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसको डैम्पर वाइंडिंग की सहायता से स्टार्ट किया जाता है। तो इन बातों को भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि तुल्यकालिक मोटर की बनावट निम्नलिखित की सामान्य होती है। जो तुल्यकालिक मोटर होती है उसकी जो बनावट होती है वो किसके समान होती है। तो दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि तुल्यकालिक अर्थात सिंक्रोनस मोटर की जो बनावट होती है वो अल्टरनेटर के समान होती है, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि तुल्यकालिक मोटर निम्नलिखित स्पीड पर चलती है। जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो किस स्पीड पे चलती है। पहला ऑप्शन दे दिया गया तुल्यकालिक गति से कम, बी ऑप्शन दिया गया तुल्यकालिक गति पर, और सी ऑप्शन दिया गया तुल्यकालिक गति से अधिक, और डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, तुल्यकालिक मोटर तुल्यकालिक स्पीड पर चलती है, अर्थात सिंक्रोनस जो मोटर होती है आपकी सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है और तुल्यकालिक गति पर चलने के कारण इसकी गति को हम नियंत्रित करने के लिए कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। और दोस्तों, एक बात को भी ध्यान रखिएगा कि इसे लोड पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि तुल्यकालिक मोटर निम्नलिखित पर चलती है। तो जो तुल्यकालिक मोटर होती है वो एसी पर चलती है या एसी और डीसी दोनों पर चलती है। तो दोस्तों, एसी और डीसी दोनों पर ये सप्लाई पर चलती है, अर्थात जो आपकी तुल्यकालिक अर्थात सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो किस पर चलता है, एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर चलता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों। और तुल्यकालिक मोटर में भार परिवर्तन से इसकी गति परिवर्तन नहीं होती है और इसका परिवर्तन बल आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि तुल्यकालिक मोटर जब स्टार्ट की जाती है तब फील्ड वाइंडिंग प्रारंभ में, उस समय प्रारंभ में क्या होती है, शॉर्ट सर्किटेड या खुला परिपथ होती है, या डीसी स्रोत से उत्तेजित होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जब तुल्यकालिक मोटर जब स्टार्ट की जाती है तो फील्ड वाइंडिंग प्रारंभ में लघु पथित होती है, अर्थात शॉर्ट सर्किट होती है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। उससे पहले दोस्तों एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपको हमारे वीडियो में यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस वीडियो पर लाइक कर दीजिए, और जो भी लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि तुल्यकालिक मोटरें आमतौर से निम्नलिखित पर प्रचलित होती है। किस पे प्रचलित होती है, यूनिटी पावर फैक्टर पर, या लीडिंग पावर फैक्टर पर, या लैगिंग पावर फैक्टर पर, या यह वोल्टेज पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, तुल्यकालिक मोटरें आमतौर पर अग्रगामी शक्ति गुणांक पर चलाई जाती है, ठीक है। और ये अन्य मशीनों की अपेक्षा इसकी जो दक्षता होती है बहुत ही ऊंच होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अग्रगामी पावर फैक्टर, मतलब कि लीडिंग पावर फैक्टर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि तुल्यकालिक मोटर का भी वक्र निम्न के मध्य संबंध बताता है। तो दोस्तों भी वक्र जो होता है सिंक्रोनस मोटर में फील्ड करंट तथा आर्मेचर करंट तथा इनवर्स भी वक्र फील्ड करंट तथा पावर फैक्टर के बीच ये क्या करता है, संबंध व्यक्त करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है, फील्ड करंट एंड आर्मेचर करंट। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मोटर अग्रशक्ति गुणक पर प्रचलित किया जा सकता है, त्रिकला पिंजरी प्रेरण मोटर या त्रिकला स्लिप रिंग प्रेरण मोटर या एकल कला प्रेरण मोटर या तुल्यकालिक मोटर। चलिए इसका हम ऑप्शन आपको दिखा देते हैं और यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आप क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। तो दोस्तों देखिए, तुल्यकालिक मोटर अग्रशक्ति गुणांक पर प्रचलित किया जा सकता है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और तुल्यकालिक मोटर जो होता है आपका स्टेटर कुंडल को 3 फेज प्रतिवर्ती धारा सप्लाई दिए जाने पर उसमें तुल्यकालिक गति से घूमने वाला चुंबकीय जो क्षेत्र होता है वो उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन दिया गया है कि तुल्यकालिक मोटर, तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि तुल्यकालिक मशीन के स्टेटर कोर को लेमिनेटेड किया जाता है ताकि कम हो सके, अर्थात किसको कम करने के लिए ये लेमिनेटेड किया जाता है। तो दोस्तों ईडी धारा हानि को जो कम करने के लिए हम प्रयोग करते हैं वो लिमिटेड किया जाता है, ठीक है। जबकि जो यदि हिस्टेरिसिस की पूछ दिया जाए तो हिस्टेरिस हानि को कम करने के लिए अच्छा मैग्नेटिक पदार्थ का उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमसे केवल पूछ रहा है कि मशीन में स्टेटर को लिमिटेड क्यों किया जाता है, तो ईडे हानि को कम करने के लिए, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी औद्योगिक के शक्ति गुणांक को इनमें से किसके द्वारा सुधार किया जा सकता है, ट्रांसफार्मर या संधारित्र या प्रेरक या अस्थायीकारी। तो दोस्तों यहाँ पर हम संधारित्र के द्वारा इसको हम सुधार सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी उद्योग की शक्ति गुणांक में संधारित्र द्वारा सुधार किया जाता है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि समकालिक संधारित्र खाली स्थान होता है। तो दोस्तों जब तुल्यकालिक मोटर ओवर एक्साइटेड होती है तब यह संधारित्र की भांति अग्रगामी धारा होती है और इस प्रकार तुल्यकालिक मोटर को जिस प्रणाली को पावर फैक्टर सुधारना रहता है उसके समांतर में लगा दिया जाता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन मैच करा है यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, अर्थात यांत्रिक लोड के बिना अधिक उत्तेजित समकालिक मोटर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि नो लोड की स्थिति में तथा अति उत्तेजकता से चलित समकालिक मोटर की आर्मेचर धारा IA। तो दोस्तों नो लोड की स्थिति में तथा अति उत्तेजकता से चलित सिंक्रोनस मोटर की आर्मेचर करंट IA अनुप्रयुक्त वोल्टता के आगे होता है। रीजन क्या है इसका, क्योंकि दोस्तों इस समय डीसी एक्साइटेशन का जो मान होता है वो आपका 100% से अधिक होता है और दोस्तों ये केवल डीसी एक्साइटेशन का मान 100% से कम होगा तो आर्मेचर करंट IA का मान अप्लाइड वोल्टेज से पश्चगामी होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि समकालिक मोटर में स्टेटर बैक EMF EB, अर्थात EB से इसको हम सूत्र में डिनोट करते हैं बैक EMF को, का परिणाम खाली स्थान पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा सिंक्रोनस जो मोटर होता है उसमें स्टार्टर बैक EMF जो EB से मैंने आपको अभी बताया उसको हम डीसी एक्साइटेशन पर कार्य करता है, ठीक है। और जब एक्साइटेशन 100% होता है तो EB प्रयुक्त वोल्टता के समानुपाती अर्थात EB बराबर भी होता है और जब एक्साइटेशन का मान 100% से कम होता है तो EB का मान प्रयुक्त वोल्टता से कम होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे।
कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित 3 फेज में से कौन सा मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। 3 फेज में बात करा है, तो 3 फेज में दोस्तों आपका जो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है वो कौन सा मोटर होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 3 फेज मोटर में जो आपका सिंक्रोनस मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। इसे स्टार्ट करने के लिए हम बाहरी स्रोत से डीसी एक्साइटन की यहाँ पर ज़रूरत देते हैं या आवश्यकता इसको पड़ती है। तो डीसी एक्साइटन के लिए हम यहाँ पर डीसी शंट मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका मोटर का प्रयोग करते हैं, तो डीसी शंट मोटर का प्रयोग किया जाता है और डीसी एक्साइटेशन फील्ड वाइंडिंग में दी जाती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि एक तुल्यकालिक मोटर चालू होती है लेकिन पूर्ण बल आघूर्ण विकसित नहीं कर पाती है तो इसका संभावित कारण हो सकता है। तो इसका बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि न्यून उत्तेजित वोल्टता या व्युत्क्रमीय क्षेत्रीय लपेटन या मुक्त अथवा लघु परिपथ, इस तरह बहुत सारे इसका कारण हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन में आपका दिया गया है उपयुक्त में से कोई एक, तो यहाँ पर हम कोई एक यहाँ पर ऑप्शन चुन सकते हैं। तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे कि उपयुक्त में से कोई एक हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि तुल्यकालिक मोटर में डेपर कुंडली लगाने का प्रयोजन, ऑप्शन दे दिया गया रोटर की गति को स्थगित करना और भी ऑप्शन दिया गया कि रोटर के दोलनों को दबाना। तो दोस्तों यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको नीचे यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं आवश्यकता स्टार्टिंग बल आघूर्ण विकसित करना या 3/2 और 2 दोनों। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अनुसार हम कह सकते हैं कि जो आपका सिंक्रोनस मोटर होता है उसमें डैम्पिंग वाइंडिंग का कार्य होता है रोटर को ऑसिलेशन को सपोज करना तथा आवश्यक स्टार्टिंग टार्क को प्रदान करना, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारा बी ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि तुल्यकालिक मशीनों को दोहरी उत्तेजित मशीन कहा जाता है क्योंकि, रीजन पूछ रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों इसका रीजन क्या हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, सिंक्रोनस मशीन को डबल एक्साइटेड मशीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका रीजन यही है कि इसके रोटर और स्टार्टर दोनों एक्साइटेड होते हैं और स्टेटर और रोटर दोनों में सप्लाई दी जाती है इसलिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है, इसके रोटर और स्टेटर दोनों उत्तेजित होते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि 10 पोल वाली तुल्यकालिक मोटर की घूर्णन गति खाली स्थान होगी जबकि स्रोत फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो दोस्तों देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए आपको दिया क्या है, तो यहाँ पर हमारा दे दिया गया 10 पोल और फ्रीक्वेंसी हमारा 50 हर्ट्ज दे दिया गया। तो पोल को हम पी से डिनोट करते हैं और फ्रीक्वेंसी को एफ करते हैं, और जो यहाँ पर हमसे पूछ क्या रहा है कि घूर्णन गति अर्थात यहाँ पर हमसे एन एस पूछ रहा है। ठीक है, तो एन एस बराबर होता है 120 एफ अपान पी, जो कि पी का मान हमारा यहाँ पर 10 पोल दे दिया गया, मतलब कि 10 है, और फ्रीक्वेंसी हमारा कितना दे दिया गया 50 दे दिया गया। तो 120 गुणे 50 अपान 10, तो यहाँ पर 10 × 5 = 50 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 600 RPM। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि तुल्यकालिक मोटर को खाली स्थान पर प्रचलित किया जाता है। किस पे प्रचलित किया जाता है, जो तुल्यकालिक मोटर होती है। तो तुल्यकालिक मोटर को हम लैगिंग और लीडिंग दोनों प्रकार की पावर फैक्टर पर प्रचलित कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन दिया गया है कि लैगिंग और लीडिंग दोनों पावर फैक्टर पर इसको प्रचलित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे कह रहा है क्वेश्चन कि एक तुल्यकालिक मोटर सदैव खाली स्थान घूर्णन गति पर कार्य करती है। ऑप्शन देख लीजिए, दिया गया है पहला ऑप्शन कि तुल्यकालिक स्पीड से कम या तुल्यकालिक गति से अधिक या तुल्यकालिक या उपयुक्त में से किसी भी गति पर नहीं। तो दोस्तों एक तुल्यकालिक मोटर जो होती है हमेशा तुल्यकालिक घूर्णन गति पर कार्य करती है, और तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर पर 3 फेज वाइंडिंग स्थापित की जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं, और उसे 3 फेज एसी स्रोत से संयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि वह मोटर जिसके रोटर तथा स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र समान गति पर घूर्णन करते हैं कहलाती है तुल्यकालिक मोटर या इंडक्शन मोटर या यूनिवर्सल मोटर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वह मोटर जिसका रोटर तथा स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र समान गति पर घूर्णन करते हैं उसे हम तुल्यकालिक मोटर कहते हैं और यह मोटर एसी इनपुट की फ्रीक्वेंसी द्वारा निर्धारित गति पर घूर्णन करती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी पंप की इंडक्शन मोटर को सामान्य स्रोत वोल्टता से 30% कम वोल्टता पर प्रचलित किया जाता है तो पंप चालू हो जाता है, कुछ समय बाद क्या होना संभावित है। तो दोस्तों यदि किसी पंप को इंडक्शन मोटर को सामान्यतः स्रोत वोल्टता से 30% कम वोल्टता पर यदि प्रचलित किया जाता है तो पंप चालू हो जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद गर्म होकर खराब हो जाएगा क्योंकि दोस्तों तुल्यकालिक मोटर को चालू करने के लिए डीसी शंट मोटर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक विशेष प्रकार की पोल सिंक्रोनस मशीन का पावर आउटपुट अधिकतम होगा या होता है जबकि शक्ति गुणांक। तो दोस्तों एक विशेष प्रकार की पोल सिंक्रोनस मोटर का शक्ति आउटपुट अधिकतम होता है जबकि शक्ति कोण 90 अंश होता है, ठीक है, अर्थात अधिकतम शक्ति आउटपुट के लिए शक्ति कोण का मान जो होता है 90 अंश होना चाहिए या होता भी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 पे। और हाँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल, नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा है, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए फटाफट और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की सामान्य उत्तेजन के साथ चलने वाली एक सिंक्रोनस मोटर भार लोड के प्रति अनिवार्य रूप से अपने वृद्धि द्वारा संयोजन कर लेती है। ऑप्शन देख लीजिए, आघूर्ण कोण, बी ऑप्शन दिया गया है पश्च विद्युत वाहक बल और यहाँ पर दिया गया आर्मेचर वोल्टता और यहाँ पर दिया गया शक्ति गुणांक। तो दोस्तों सामान्य उत्तेजन के साथ चलने वाली एक सिंक्रोनस मोटर भार जिसको हम लोड कहते हैं वृद्धि के प्रति अनिवार्य रूप से अपने शक्ति गुणांक की वृद्धि द्वारा संयोजित या संयोजन कर लेती है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया शक्ति गुणांक अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि तुल्यकालिक मोटर से प्रारंभ नहीं होती है क्यों। जो तुल्यकालिक मोटर होती है सभी को मालूम है कि वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, जो कि मैंने आपको पहला ही क्वेश्चन बता दिया, उसमें रीजन भी बताया था, दोबारा ही मैं दोहरा देता हूँ। तो देखिए तुल्यकालिक जो मोटर होती है वे स्वयं प्रारंभ नहीं होती है क्योंकि दोस्तों घूर्णन पर अर्धचक्र के बाद तत्क्षणिक बल आघूर्ण की दिशा प्रतिलोमित हो जाती है और जब 3 फेज सप्लाई दी जाती है तो स्टेटर से घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है। इसलिए तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों। तो इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे कि क्वेश्चन है कि समकालिक गति और मोटर की रोटर गति के अंतर को कहते हैं बैकक्लैश या स्लिप या नियमन या लैग। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए।